2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने जाति धर्म से दूर अपने लिए एक अलग वोट बैंक तैयार किया। ये एक ऐसा जनाधार था जिसके वजूद को कोई खारिज नहीं कर सकता। वो वोट बैंक है देश की आधी आबादी का, हर घर की मां, बहन, बेटी, जिन्हें धर्म अलग नहीं करता बल्कि समान समस्याओं की डोर इन्हें मजबूती से जोड़ती है। प्रदेश की जनता जनार्दन की सांसद ने उस भ्रामक प्रचार को बरकरार रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। 10 मार्च 2022 की वो ऐतिहासिक तारीख याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश के चुनाव रण में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी मुख्यालय में जश्न का आलम था। एक तरफ यूपी में योगी और दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़ी जीत का सेहरा मतदाताओं, कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं के सर बांधा था। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बस यूं समझ लीजिए, द्रौपदी मुर्मू को रायसीना हिल्स भेजकर प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी को महिला सशक्तिकरण का अपना संदेश दिया है। अगले विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 को देखते हुए ये कारगर कदम साबित हो सकता है। राष्ट्रपति जो है बनने वाला है वो आदिवासी है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहा है, वो उत्सव मना रहा है। चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को। द्रौपदी मुर्मू के नाम पहले से ही देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब उसी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा से अहम रहा है। लेकिन चुनाव दर चुनाव गुजरात में बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं। इस राज्य का आदिवासी वोट बैंक भी खिसकता जा रहा है। यही कारण है कि 2017 के चुनाव में आदिवासी सीटें जीतने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही थी। गुजरात में आदिवासियों की आबादी 15% है और इस समुदाय के लिए राज्य में 27 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 27 में से 9 विधानसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में बीजेपी से अधिक 15 सीटें आई। हालांकि बाद में कांग्रेस के साथ खेल हो गया। एसटी रिजर्व सीट के 2 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में इन दोनों के साथ बीजेपी ने एक और सीट जीत ली। अब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बीजेपी ने जो दांव चला है, इससे नेताओं को यही उम्मीद है कि गुजरात की 15% आदिवासी समाज की आबादी का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ेगा।
देखिए, आप किसी को भी नामांकित करिए, ये तो हमेशा सोचेंगे। तो क्या कांग्रेस को कभी मना किया था क्या कि आप उस समाज के लोगों को मत बनाइए राष्ट्रपति जो आपने 65-68 साल देश पर राज किया? उनकी ऐसी बात तो नहीं है कि उनकी पार्टी में उस समाज के जुड़े हुए लोग नहीं थे। उनका उस समय के पूरे झारखंड में भी शासन था, उसका मध्य प्रदेश में शासन था, बंगाल में शासन था, गुजरात राजस्थान में शासन था, पूरे आज के तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शासन था, इन सब पूरे महाराष्ट्र में शासन था, इन सभी जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट में शासन था। ये सोच का सवाल है, इसे कहते हैं समावेशी सोच। और इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हिम्मत है, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नहीं, इस बार एक अपने आदिवासी समाज की बेटी बननी चाहिए राष्ट्रपति। और ठीक है, उसमें एक योग्य बेटी उड़ीसा में मिली जो राज्यपाल रही है, जो 2 बार मंत्री रही है, जिसको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला है, और जो अपने 2 बेटों को खोती है, अपने पति को भी खोती है, लेकिन अपने अंदर की मजबूती पर नहीं झुकती है। गुजरात के बाद 2023 में बीजेपी का अगला मिशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, जहां आदिवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है और इस समुदाय ने पिछले चुनाव में बीजेपी को झटका दिया था। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 31% है। ज्यादा आबादी के कारण एसटी रिजर्व सीटें 47 हैं। 2018 में बीजेपी को 47 में से केवल 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर विजय हासिल की थी। 2013 में बीजेपी के पास 31 सीटें थी, यानी बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटरों को साधने के लिए 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया था। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। कुछ यही हाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी है। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी और राज्य में एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 29। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के खाते में इनमें से केवल 3 सीटें आई थीं। राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 14% है और उनके लिए रिजर्व सीटें 25। 2018 में बीजेपी को इनमें से केवल 8 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी।